कोई साधक साधना करता है तो उसको कैसे पता चले कि वह किस लेवल तक की साधना कर चुका है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरी साधना कहाँ तक पहुँची है? मैंने कितने लेवल की साधना कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ? मेरी साधना में कितनी प्रगति हुई है? मेरी साधना में मेरी कितनी सतगति हुई है? या मेरी साधना कितने लेवल तक बढ़ी है? तो जय माता दी सभी को। ओम नमः शिवाय। पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलेगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों से साधकों की पहचान की जा सकती है, क्या उनके कारण होते हैं, नियम क्या क्या होते हैं, क्या उनको देखकर पहचान कर आप किस लेवल के साधक हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं। मैं आपको यह सारी वीडियो लास्ट तक बनी रहिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी यूज़फुल वीडियो बताऊंगी। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो अगर तो आप अकेले नहीं, साधना एक अनदेखा लेकिन बेहद असरदार और सफर होने वाला है, जो हर साधक के लिए अलग अलग होता है। लेकिन इसका मूल्य कैसे करें? संत रामपाल जी का, महाराज जी का, जो आज के युग में शास्त्रों के अनुरूप सच्ची भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनके अनुसार साधना का स्तर आपके जीवन के बदलावों में छिपा होता है, ना कि बाहरी दिखावे में। साधना की प्रगति को समझने के संकेत व्यक्ति अनुभव से जुड़ा हो जाता है। नंबर 1 बताऊं मैं आपको, मन की स्थिरता बढ़ जाती है। अब पहले जैसे उतार चढ़ाव नहीं लगते, क्रोध, चिंता या डर कम हो जाता है। इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी साधना काम कर रही है। क्या आप खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं? अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की भावना आ सकती है या आ रही है। ये आत्म जागरूकता का साधना का गहरा परिणाम होता है। क्या आप अब बाहरी चीजों पर आकर्षित करती हैं या करते हो? पहले जो बातें बहुत मायने रखती थी, अब वो छोटी लगती हैं। वह वैराग्य और आंतरिक संतुष्टि का संकेत है। क्या ध्यान अब बोझ नहीं है, आनंद बन गया है? अगर ध्यान में बैठने से मन प्रसन्न होता है और समय का भान नहीं रहता, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। सोचिए, आप बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में हो। क्या आपकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक आई है? दूसरों के लिए करुणा, सहनशीलता और शांति का भाव है। यह गहरी साधना का परिचय है। संत रामपाल जी, महाराज जी के अनुसार साधना के विशेष स्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सतनाम जप का आनंद क्या महसूस किया जाता है? जाप करते समय मन हल्का लगे, भीतर आनंद की तरंगे उठे, तो समझिए साधना का अमृत बरस रहा है। क्या आपने जीवन शैली में बदलाव किया है? मांस, शराब, अभिचार, झूठ जैसे पाप कर्म छूट गए हैं? ये साधना के शुद्धिकरण की निशानी है। सत्संग सुनना क्या अब रुचिकरण होने लगा है? अब मन आत्मधिक ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। यह आपके चित्त की उन्नति का सबूत है। क्या भक्ति में वैराग्य और प्रेम महसूस होता है? सांसारिक मोह छूटते जा रहे हैं और प्रभु प्रेम में मन रमा हुआ है, मन लगा हुआ है, तो आप आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। क्या कभी दिव्य अनुभव हुआ है, जैसे
किसी शक्ति का साथ महसूस होना, रोशनी दिखना या आत्मधिक आनंद आना, यह संकेत है, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं चाहिए। क्या आप सतगति आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं? उनका हर वचन अब जीवन का नियम लगने लगा है। यह समर्पण साधना का शिखर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। स्थिर को लेकर बेचैन न हो, ये सफर है, दौड़ नहीं। दूसरों से तुलना ना करें। हर आत्मा की यात्रा अनूठी और अनोखी होती है। अहंकार को साधना का शत्रु माने। मैं कुछ हूँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। नियमितता बनाए रखें। जाप, सत्संग, सात्विकता में निरंतरता की सफलता की कुंजी है। बिना दीक्षा साधना जरूरी है। रामपाल जी महाराज जी से विधिवत दीक्षा लें, या जो भी कोई आपके अच्छे महापुरुष या कोई भी साध्वी, कोई भी साधवा, कोई भी दीक्षादार, अच्छा जो भी, जिससे भी हमें दीक्षा लेनी चाहिए, उसको हम पहले जाने परखें, तब हमें दीक्षा लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी इस चीज का परिणाम क्या होता है। साधना का मतलब सिर्फ ध्यान बैठना नहीं होता, बल्कि जीवन को बदलना होता है। रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सच्ची साधना, और ये मैं अपने अनुभव से भी बोल रही हूँ, कि जो शास्त्रों के अनुसार सतगुरु की आज्ञा से या अपने गुरुओं की आज्ञा से, जिसका परिणाम उसके व्यवहार, सोच और उद्देश्य में दिखे, साधना का माप आपकी आंतरिक शांति, सात्विक जीवन और समर्पण में होता है, ना कि कितनी देर बैठे या कितनी किताबें पढ़ी। अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी साधना में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो आपको बदल गया हो? क्या सतनाम आपसे आपको मन की शांति, दिव्य अनुभूति मिली है? कमेंट में जरूर बताएं और ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिख कर जाएं। आपकी कहानी किसी और जीवन की दिशा में दे सकती है। मेरा कहना है, जीने की राह पढ़े और सही भक्ति के मार्ग पर चलें। दीक्षा लें, अच्छे गुरु से लें, अपने जीवन को सच्चे मोक्ष की ओर मोड़े। अगर यह लेख आपको मेरा अच्छा लगा, यह संदेश मेरे को आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, जो कि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे